नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो गुजरात का चुनाव जैसे जैसे वोटिंग का दिन आ रहा है वैसे वैसे बहुत ही आकर्षक हो गया है, बड़ा फंसा गया है, टफ पे टफ होता जा रहा है। एक नया सर्वे आया है जो बता रहा है, एक्सिस इंडिया का सर्वे है जो बता रहा है कि बीजेपी की सीटें अब 104 से 115 के बीच हो सकती हैं। तमाम सर्वे पहले बीजेपी को 120 से ऊपर पहुंचा रहे थे और कांग्रेस को 50 से नीचे पहुंचा रहे थे। अब यह सर्वे कहता है कि बीजेपी 104 से 115, कांग्रेस करीब 53 से लेकर 68 सीटें ले सकती है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो वो सिंगल डिजिट में रहेगी, वोट परसेंटेज के लिहाज से भी कुछ 8% के आसपास वोट, और 6 से 8 कुछ सीटें बताई जा रही हैं। तो ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं फंसता तो नहीं नजर आ रहा। और ऐसे में राहुल गांधी का जो गुजरात का दौरा शुरू हो रहा है उस पर बीजेपी की भी नजरें हैं और आम आदमी पार्टी की भी नजरें हैं। दोनों की किस लिहाज से नजरें हैं इस पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि अब मजा आएगा, राहुल गांधी आ रहे हैं, अब मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाएगा। क्या बीजेपी वास्तव में ऐसा चाहती है, या बीजेपी के लिए राहत की बात तो यह है कि त्रिकोणात्मक मुकाबला हो, यानी कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव में बहुत ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराए मजबूती के साथ, ताकि एंटी इनकम्बेंसी वोट बट जाए। अब दो पार्टियों में अगर मुकाबला होगा, बीजेपी बनाम कांग्रेस में, और आम आदमी पार्टी अगर वोट कटवा साबित होगी, यानी 8% वोट बताया जा रहा है, अगर 6% 7% वोट मिलता है तो वाकई में फिर वो वोट कटवा पार्टी ही साबित होगी। तो ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान, कांग्रेस को किसका नुकसान, ये बात अलग है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के दौरे पर सबकी नजरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी 2.5 किलो की गाली देंगे नरेंद्र मोदी को। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जो उन्होंने हाल ही में तेलंगाना में कहे थे कि मुझे जो विपक्षी दल है रोज 2.5 से 3 किलो गाली देते हैं और मैं भी इनको न्यूट्रेंट में बदल देता हूं, यानी पोषक आहार के रूप में इसको बदल देता हूं। तो क्या प्रधानमंत्री भी इंतजार कर रहे हैं? और क्या राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिपक्व हुए हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं? क्या राहुल गांधी के आने से चुनाव पलट जाएगा? कांग्रेस की नजर से पलटने का मतलब है कि कांग्रेस साफ तौर पर दूसरे नंबर पर आ जाएगी और साफ तौर पर पिछली बार की 77 सीटों को पार कर जाएगी। क्या ऐसा होगा, या चुनाव पलट जाएगा इस रूप में कि कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाएगी और बीजेपी बहुत आसानी से 115 120 सीटों से चुनाव जीत जाएगी? क्या चुनाव इस रूप में पलट जाएगा राहुल गांधी के आने से कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, दो दलों के बीच मुकाबला रह जाएगा और आम आदमी पार्टी हाशिए पर चली जाएगी, या लोग फिर राहुल गांधी और केजरीवाल की तुलना करते हुए केजरीवाल के पक्ष में कुछ झुक जाएंगे? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का आधार नहीं है, संगठन नहीं है, 182 ठीक ठाक उम्मीदवार भी वो नहीं जुटा पाए हैं, और एमसीडी के दिल्ली के चुनाव के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को कुछ ताकत दिल्ली में भी लगानी पड़ रही है। यानी पूरे दमखम के साथ आज से 15 दिन पहले जैसे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी उस रूप में लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इस लिहाज से भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। गुजरात का कुल मिलाकर 57 ऐसी सीटें हैं जहां हार जीत का मार्जिन 5% से कम रहा था, और राहुल गांधी की नज़र भी उन 57 सीटों पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र भी उन 57 सीटों पर है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आएगी तो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट, यानी जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, वो वोटर फिर कैलकुलेट करेगा कि किसको वोट देना चाहिए, या तो कांग्रेस को दे या आम आदमी पार्टी को दे। ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि फिर वोट एकाग्र हो जाएगा एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस के पक्ष में, और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर आ जाएगी जैसा कि चुनावी सर्वे बता रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 8% तो नहीं, 15 20 15 16 18% तक आसपास वोट मिल सकता है आम आदमी पार्टी को। हालांकि सीटों की संख्या तो डबल डिजिट में नहीं आएगी, यानी 10 से नीचे रहेगी। कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग ख्याल हैं, लेकिन सबकी नज़र दौरे पर है और कांग्रेस के
राहुल गांधी के दौरे पर है और बीजेपी के बड़े नेताओं ने, मुझे लगता है, थोड़ी राजनीतिक समझदारी का परिचय नहीं दिया, जो दौरे से पहले भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहना शुरू कर दिया। फिर मेधा पाटकर जो रैली में शामिल हुई, भारत जोड़ो यात्रा के में शामिल हुई राहुल गांधी के साथ, उसको एजेंडा बनाना, मुद्दा बनाने की कोशिश की, वीर सावरकर वाले मसले को। तो क्या पब्लिसिटी कर रही है बीजेपी के नेता? क्या बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के लिए भूमिका तैयार करने में लगे हैं? और भारत जोड़ो यात्रा का तो असर हो ही रहा है, भीड़ के रूप में तो असर हो ही रहा है, परोक्ष रूप से गुजरात की जनता पर भी इसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का तो पुख्ता संकेत तब मिलेगा जब राहुल गांधी की रैलियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है। और काउंटर में प्रधानमंत्री भी 30 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो, कुल मिलाकर 30-35 रैलियां और रोड शो करना का उनका प्लान बना है, कार्यक्रम सामने आया है। तो उससे भी लगता है कि बीजेपी इस चुनाव को इतना आश्वस्त होकर नहीं देख रही है। चुनावी सर्वे भी जो एक वक्त में बीजेपी को 140 बार पहुंचा रहे थे, अब लोएस्ट वो जो बड़े सर्वे हैं वो 104-105 पर आ गए हैं। अब देखिए कितना फर्क आया है पिछले एक महीने में। और जो चुनावी सर्वे कांग्रेस को 20 पर ले आए थे, 20-21 सीटें मिल रही थी, 20-21% वोट मिल रहा था और करीब 28-30 सीटें मिल रही थी, वो अब सर्वे में 68 सीटों तक पहुंच गए। और जो आम आदमी पार्टी को 18 से 22 सीटें, 25 सीटें तक दे रहे थे, 25% तक वोट दे रहे थे, अब सर्वे वाले 0 से 3, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें और 7, 8, 9% वोट दे रहे हैं। तो क्या ये सर्वे जो इशारा कर रहे हैं उसको क्या समझा जाए? क्या ये समझा जाए कि मुख्य टक्कर और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और फासला कम होता जा रहा है? हालांकि ये जो ताजा सर्वे है ये थोड़ा हैरानी इसलिए पैदा करता है कि पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 8% वोट का फर्क था, 49% कुछ बीजेपी का था और 41 कुछ परसेंट कांग्रेस का था। इस बार बीजेपी का वोट तो 49.5% हो रहा है, पहले से भी 0.45% बढ़ रहा है, और कांग्रेस का वोट 2% घट रहा है, 39% पर आ रहा है। 10% वोट का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस तो बीजेपी को कुछ लोग कहते हैं कि एक तरफा ढंग से सत्ता दिला देने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब देखिए बीजेपी का भी पिछले 4 विधानसभा चुनाव में देखें तो 48-49% वोट रहा है, लेकिन सीटें दाएं बाएं होती रही हैं। यानी उनको सीटें 127 से 99 तक मिलती रही, कम होकर, लेकिन वोट परसेंटेज इस बीच 48 से बढ़कर 49 हो गया। इसीलिए वोट परसेंटेज के हिसाब से सीटों को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को भी पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 38% से कम वोट नहीं मिला है, 38 से 41.4% के बीच उनका वोट झूलता रहा है और सीटें 51 से बढ़कर 77 होती रही। तो इस लिहाज से भी ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और तमाम सेफोलॉजिस्ट, मुझे लगता है कि माथापच्ची कर रहे हैं और जनता भी शायद अब नए सिरे से माथापच्ची करने लगी है कि आखिर होगा क्या। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।